किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों आज मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि ये किसान भाई अपने गेहूं की कटाई कर रहे हैं रीपर मशीन से। लेकिन ज्यादातर किसान भाइयों के मेरे पास कमेंट आता है कि सर जी हमारा पैसा वेस्टेज हो गया, क्या हमें आगे गेहूं कटाई के लिए कोई मशीन खरीदनी चाहिए, क्या वास्तव में सही तरीके से यह मशीन गेहूं कटाई कर देती है, और आखिर कर देती है तो ये घंटे में कितना गेहूं कटाई कर देगी, कितनी डीजल की खपत रहने वाली है, साथ ही साथ इसका कितना प्राइस रहता है। तो किसान भाइयों अगर आप फैक्ट्री में जाते हैं तो देखो फैक्ट्री वाले तो अपनी बड़ाई करते हैं, अपनी मशीन को अच्छी बताते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, जमीनी स्तर पर इसकी रियलिटी क्या है वो आपको बताने वाले हैं। क्योंकि ये मशीन खड़ी है खेत में, किसान भाई ने इसको खरीद लिया है और आज गेहूं की कटाई भी कर रहे हैं। तो वास्तव में इसका जो फीडबैक है जमीनी स्तर का वो आपको देने वाले हैं। ये वास्तव में क्या गेहूं कटाई सही तरीके से कर देती है, साथ ही साथ ये घंटे में कितना गेहूं कटाई कर देती है, कितना डीजल की खपत है, इस मशीन का किसान भाई को कितना कॉस्ट लगा, कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, किसान भाई से आपको मिलवा देते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार श्रीमान जी, कैसे हो जी? बस ठीक है श्रीमान जी। एक बार छोटा सा परिचय बता दें आप। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम शिव नारायण मिरोठा है, ग्राम डोबला कला, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर का रहने वाला हूँ श्रीमान जी। जी सर जी, कितने एरिया में आप खेती करते हैं? मैं 3 हेक्टेयर में खेती करता हूँ। 3 हेक्टेयर में आप खेती करते हैं? हाँ जी। सर जी ये जो मशीन है, शायद आज के टाइम पे देखो हर किसान भाई इन मशीनों को खरीदना भी चाहता है, बहुत सारी मशीनें देखने को मिलती भी है, लेकिन कई किसान भाई की काफी सारी समस्याएं मिली है मुझे, वो भी मैं क्लियर करूंगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप गेहूं कटाई आज कर भी रहे हैं। हाँ जी। कितना टाइम हो चुका है मशीन खरीदे हुए? मशीन खरीदे हुए 2-3 रोज हुए हैं अभी, सिर्फ 2-3 रोज, और आज ही चालू कर दी कटाई? हाँ, हमने कटाई से पहले ही मंगवाई थी। अच्छा, अगर कटाई चालू होने वाली है तो अभी मंगाई है। सबसे पहले तो देखो आगे की बात बाद में, पहले ये पूछना चाहूंगा मशीन खरीदने की आवश्यकता क्या पड़ गई आपको? मशीन खरीदने की आवश्यकता आज के जमाने में ऐसे पड़ गई क्योंकि हर कोई सब काम मजदूरों नहीं मिलते हैं, तो इससे क्या है कि जल्दी काम हो जाता है, अपना समय से काम पूरा हो जाता है, इसलिए खरीदने की आवश्यकता पड़ गई है। लेकिन मशीन काफी लोग तो आज भी लेबर लगा के कटाई करवाते हैं, क्या लेबर से ये फायदेमंद लगी आपको कहीं? लेबर से तो कई गुना फायदेमंद लगी मुझे। ये जो खेत है आपका, ये खेत मैं देख पा रहा हूँ, इसकी कटाई अपन करवाना चाहते हो तो इसमें कितनी लेबर लगेगी? इसमें कम से कम 8 लेबर से ज्यादा लगेगी, कम से कम 8 लेबर लगेगी। और लेबर जो कॉस्ट है आपके एरिया में कितना लग जाता है? हमारे यहाँ पर 500 रुपए पर डे का लेबर ले रही है। 500 रुपए पर डे? हाँ। तो करीब 4000 रुपए इस खेत की कटाई में आपको लग जाएंगे। हाँ जी। ये मशीन कितनी देर में इसकी कटाई कर देगी? ये मशीन सिर्फ 1 लीटर से भी कम पेट्रोल लेगी, उसमें कटाई कर देगी। आधा घंटा लगेगा सिर्फ। जी। तो सर जी मशीनें देखो आजकल कई कंपनियां बन चुकी है, एक से बढ़कर एक कंपनी है। मशीन लेने से पहले सर जी क्या क्या जांच पड़ताल करी, क्योंकि आजकल तो हजारों कंपनियां खुल चुकी है? मशीन लेने से सबसे बढ़िया जांच पड़ताल देख रही कि मशीन अपने क्या की ऊंची नीची जमीन होती है, छोटे खेत होते हैं, उसमें सही ढंग से कटाई कर लेती है या नहीं करती है, या कई जगह मशीन अटक जाती है, पत्तियां टूट जाती है, तो उस सभी में मुझे बहुत अच्छी लगी है। क्या आपने लेने से पहले इसकी ट्राई वगैरह भी की, कहीं पे देखा भी जाके आपने? मशीन लेने से पहले मैं अपने जयपुर भी की थी, और फिर और भी कई जगह की, लास्ट पंजाब गया मैं। लास्ट पंजाब? ये आपने पंजाब में से खरीदी है? हाँ जी। कई किसान भाइयों की सर जी मुझे बहुत लगातार समस्याएं सामने आ रही है। कई किसान भाई बोलते हैं यार हमने पैसा खर्च कर दिया, मशीन खरीद ली, लेकिन गेहूं कटाई तो कर ही नहीं रही है। क्या आपको कोई, आज आप गेहूं कटाई मेरे सामने कर भी रहे हैं, कोई समस्या आपको आ रही है इसमें? अभी बिल्कुल समस्या नहीं आ रही है। अभी देखो सामने अपने जो की फसल पक के तैयार हो रही है, तो इसकी हम कटाई कर रहे हैं, तो अभी देखो आपके सामने देखो कटाई हो रही है, कोई समस्या नहीं आ रही। जहाँ बिल्कुल फसल गिरी हुई है वहाँ भी बिल्कुल सही कटाई कर रही, थोड़ा सा ऊपर से कटाई कर रही है बस, वहाँ जहाँ गिर जाती है फसल जहाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जी। अगर कोई किसान भाई इस मशीन को खरीदता है, क्योंकि देखो मशीन खरीदने से पहले किसान भाई कई तरीके से दिमाग लगाता है, यार अपन इसमें पैसा खर्च करेंगे, घर घर की कटाई होगी, या फिर कोई किसान भाई और लोगों की भी कटाई करना चाहे, क्या वो भी हो सकता है? सर जी इससे अपन घर की भी कटाई कर सकते हैं और दूसरों के भी धंधा कर सकते हैं। एक तरीके से अपने कमर्शियल मशीन है ये। कॉमर्शियल मशीन? हाँ कमर्शियल मशीन है एक तरीके से। 1 घंटे में करीब कितना लीटर पेट्रोल लेती है? 1 घंटे में 650 ml पेट्रोल लेती है। 650 ml? हाँ। और 1 घंटे, जैसे हेक्टेयर की बात करें, 1 हेक्टेयर की कटाई कितनी देर में कर देगी ये? 1 हेक्टेयर कटाई 2 घंटे में करेगी लगभग। 2 घंटे में 1 हेक्टेयर की कटाई ये कर सकती है। हाँ। मॉडल कौन सा है सर जी ये?
ये मॉडल 2025 तूफान है। तूफान? हाँ, तूफान। तो क्या वास्तव में तूफान मचाने वाला है क्या मॉडल ये? बिल्कुल तूफान मचाने वाला है। ये बहुत तेजी से कटाई करता है जी। आगे गेहूं की कटाई किसान भाइयों के होने वाली है। कई किसान भाई देखो लेबर हर किसान भाई को नहीं मिल पाती है। कई किसान भाई ज्यादा बड़े लेवल पे गेहूं लगाते हैं तो वो किसान भाई मशीनों से ही कटाई करते हैं। क्या वास्तव में आपको लगता है कि ये मशीन गेहूं कटाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी? मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार तो इससे बढ़िया कोई मशीन ही नहीं है, क्योंकि ये अपने किसान के उसी में आ रही है और ये सही बिल्कुल सही कटाई कर रही है। बिल्कुल जी। खरीदा कहाँ से वो भी बता दीजिए एक बार। ये अपने पंजाब के लुधियाना के पास से राजा भाई से खरीदा है। राजा भाई से? तो राजा भाई का पता कैसे चला गया यार वो मशीन बनाते हैं? राजा भाई का पता एक दिन मैं ऐसे ही यूट्यूब पे खोज रहा था तो एक वीडियो में मैंने देखा उनको चलाते हुए, तो फिर राजा भाई से संपर्क किया। फिर राजा भाई से संपर्क किया। हाँ। तो वैसे फोन से मंगाई कि आप खुद वहां पे गए थे? नहीं, मैं खुद वहां पर गया था। तो वहां पे राजा भाई के पास जैसे कई लोगों की ये भी शिकायत आती है कि यार वहाँ पे कंपनी में जाते हैं तो फोन से तो कुछ और होता है, वहां जाते हैं तो कुछ और चीजें मिलती है। क्या वास्तव में उनका व्यवहार कैसा लगा आपको? मशीनें भी वहां पर ट्रायल करके भी दिखाए अच्छी तरह और किसान को जचे, वो बोला कि भाई आपके जचे तो लेना मत लेना, परंतु उन्होंने बहुत अच्छी सेवा की। बिल्कुल सर। तो जैसे कोई किसान भाई अगर मशीनें खरीदना चाहे, लेने का प्रोसेस क्या रहता है सर? कैसे खरीदी आपने, क्या प्रोसेस था आपका? मैंने वहां पर लेने का प्रोसेस ये था, मैंने वहां सिर्फ 5,000 रुपए जमा कराए और राजा भाई कह दिया कि ट्रांसपोर्ट में डाल देंगे, तो ट्रांसपोर्ट से जयपुर आ गई। फिर वहाँ यहाँ आते फिर बाद में मैंने बाकी का पेमेंट जमा कराया और मशीन घर आ गई। घर आ गई। कितने की मशीन पड़ी अपने को? ये मशीन 1,30,000 की पड़ी है। 1,35,000 बताए थे राजा भाई ने, तो 5,000 डिस्काउंट करके 1,30,000 की पड़ी है। 1,30,000 की पड़ी है। हाँ। देखो 1,30,000 भी किसान भाई के लिए बहुत बड़ी रकम हो जाती है। क्या आपको लगता है कि यार 1,30,000 रुपए जो खर्च किए उसका अपने को फायदा मिल जाएगा? वास्तव में मशीन उतने की है ये? नहीं, फायदा मिल जाएगा। एक सीजन में मैं 1,30,000 चुका के तो और कमा लूंगा इससे। अच्छा, इससे धंधा कर लोगे? धंधा मेरा खुद का काट के मेरे आसपास के गांव में भी मैं इससे कटाई करूंगा, तो मैं इसी साल फिर इसी सीजन में फ्री कर दूंगा इसको। तो आपने तो मतलब मशीन भी खरीदी, बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया। सर जी क्या है कि है बिजनेस के लिए 5 रीपर में आती है। बिल्कुल। यहाँ पे 5 रीपर सर जी दिख भी रहे हैं, ABCDE। तो 5 रीपर का मतलब एक बार में कितना एरिया लेके चलती है ये? एक बार में 4 फीट लेके चलती है। 4 फीट लेके चलती है जी। कोई और खासियत हो इसमें सर जी? गियर काफी ज्यादा दिख रहे हैं मुझे, कितने गियर लगते हैं इसमें? गियर दिखाओ एक बार आप। इसमें 8 गियर लगते हैं श्रीमान जी। 8 गियर लगते हैं? 8 गियर लगते हैं श्रीमान जी। और यहाँ पे ये तो है सर जी, ये क्या चीज है? ये क्लच है। क्लच है, क्लच छोड़ने का। ये छोड़ते ही मशीन चल जाएगी? हाँ, मशीन चल जाएगी। ये क्या चीज है? ये अपने मशीन कटाई की मशीन का रीपर चलाने का क्लच है। इसे छोड़ेंगे तो रीपर चल जाएगी, इसको छोड़ेंगे तो मशीन चल जाएगी, मशीन आगे बढ़ जाएगी। यहाँ पे दोनों हाथों में हैंडल। ये क्या चीज दे रखी है सर? ये ब्रेक है, ऐसे वैसे घुमाने का। अगर इसको दबाएंगे तो इधर घूम जाएगी, इसको दबाएंगे तो इधर घूम जाएगी, घुमाने के। रेस कहाँ पे? रेस भी शायद होगी। ये रही रेस श्रीमान जी। रेस आगे आप रेस बढ़ा सकते हो, आगे पीछे कर सकते हैं। ये रेस ये कम ज्यादा। ये तो पेट्रोल वाली टंकी है सर जी। पेट्रोल कितना आ जाता है टंकी में? इसमें 3 लीटर आ जाता है। 3 लीटर आ जाता है। ये टर्बो का इंजन सर जी दिख रहा है, यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन की भी है। यहाँ से ऑन ऑफ होता है क्या? हाँ, यहाँ से ऑन ऑफ होता है। 8.5 HP का इंजन है। 8.5 HP का इंजन है। हाँ जी। तो सर जी जो कोई मेरा नया किसान भाई इस तरह की मशीन खरीदना चाहे, क्या करना चाहेंगे? क्या वास्तव में मशीन काम की है उनके लिए? मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे काम किया किसान भाइयों। आज के जमाने में लेबर नहीं मिल रही है। अपने क्या है कि इस टाइम पर बादल होते हैं, बेमौसम बरसात ओले गिर जाते हैं, उसके लिए समय से काम होने के लिए सबसे बहुत ही अच्छा कारगर ये अपने मेरे हिसाब से सिद्ध हुआ है। एक दिन में ही काफी कटाई हो जाती है। अगर खेत मान लो पक्के तैयार है तो अपन एक दिन में 3-4 हेक्टेयर की कटाई कर सकते हैं आराम से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो किसान भाइयों अगर आप भी मशीन खरीदना चाहते हो तो मेरा कहना है कि एक बार आप सबसे पहले तो मशीन को देखो, उसके बाद में वहां पे जाकर के आप संतुष्ट हो, उसके बाद में मशीन खरीदें, वहां पे जाके देखें। अगर आपको पूर्ण रूप से संतुष्टि हो, आपको लगता है कि वास्तव में मशीन आपके काम की है, तो आपको ये मशीन जरूर खरीदनी चाहिए। लेकिन खरीदने से पहले आपको जाके देखना है, पूरी संतुष्टि होने के बाद में मशीन खरीदनी है। तो सर जी आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव अपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।